हाय गाइस, सुयश इज़ बैक अगेन विद अनदर व्लॉग। और आज हम आए हुए हैं वसई फोर्ट के तरफ, जिसे यहाँ के लोकल लोग वसई किला के नाम से जानते थे। जी, इस वसई एरिया को ओरिजिनली रूल किया करते थे सिलहारा किंगडम ऑफ कोंकण, पर लेटर ऑन वसई जगह जो है इसे एक इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट होने के नाते गुजरात सल्तनत के यानी कि यादवास ऑफ देवगिरी को दे दिया गया था। माना जाता है कि 1184 में जो इस फोर्ट का कंस्ट्रक्शन हुआ था वो यादवास ऑफ देवगिरी ने ही किया था। और आपके साथ आज मैं भी इस फोर्ट को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। हम फोर्ट में अंदर एंटर होते ही देखते हैं कि ये पाम ट्रीज़ लगे हुए हैं। अब ये तो पता नहीं कितने ओल्ड हैं, लेकिन वास्को द गामा जब 1498 में इंडिया के कोस्ट पर, वेस्ट कोस्ट पर आए थे, तो उन्होंने अपना एक केप रूट डिस्कवर किया था। उसके बाद बहुत सारे पोर्चुगीज़ अर्माडाज़ ने यहाँ आना स्टार्ट किया। लेटर ऑन 1509 में फ्रांसिस्को दे अल्मेडा ने दीव के तरफ जाते हुए एक बॉम्बे हार्बर के पास से एक शिप को कैप्चर किया, जिसमें गुजरात के कुछ लोग थे, और लेटर ऑन वो वसई में आते हैं। आगे हम जाके देखते हैं तो ये एक कुएं की तरह एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब आप लोगों की तरह मुझे भी लग रहा है कि ये कुआं है, बट इसका एक्चुअल क्या पर्पस था वो मुझे भी नहीं पता, सॉरी। ये क्या है? ऐसे स्ट्रक्चर देखने से तो लग रहा है इनकम्प्लीट पिरामिड है। अब वो अंदर क्या है वो हम देखते हैं, लेकिन पहले चेक करते हैं इस पे ऊपर चढ़ा जा सकता है या नहीं। ओके, वन मोर ट्राई। ये देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये वाटर स्टोरेज टैंक है। हो सकता है उस ज़माने में इसे पानी को चैनल्स के थ्रू लाकर यहाँ पे रखा जाता होगा। खैर, आज तो इसका कोई यूज़ नहीं है। थोड़ा आगे जाने के बाद हमें पता चला ये एक वेल है। ये हमारे ट्रेडिशनल वेल की तरह ज़रूर लग रहा है, लेकिन आज की डेट में इसे डिटर्जेंट और सोप्स के पैकेट से ख़राब कर दिया गया। हम जब भी किसी जगह आते हैं तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि वहाँ की साफ़ सफाई हम थोड़ी मेंटेन करें। आप प्लास्टिक के बॉटल्स ना कैरी करें, इस तरीके के चिप्स, रैपर्स और साबुन के पैकेट तो ना कैरी करें, और डेफिनेटली यहाँ पर उतर के नहाना तो बिल्कुल मना है। आयरॉनिक बात यह है कि उसमें इतने प्लास्टिक के बॉटल्स रखे हैं, बट यूज़ किसे भी नहीं किया जा सकता। तो ये इस नेचुरल चीज़ को, जो कि हालांकि रूइंड है, बट फिर भी उसकी इंटेग्रिटी डिस्ट्रॉय करता है। तो मेक श्योर आप वेस्ट ना फैलाएं। अब ज़रा ऊपर जाकर इस फोर्ट के गार्डेड वॉल्स को चेकआउट करते हैं। नेचुरली हर एक फोर्ट की तरह यहाँ पे भी कुछ गार्डेड वॉल्स हैं, और हो सकता है इसका रीज़न ये होगा कि बहुत सारे रूलर्स ने इसे अपने कैप्चर करने की कोशिश की होगी। ऑन दैट नोट 1530 में पोर्चुगीज़ कैप्टन एंटोनियो दा सिल्वेरा ने इस फोर्ट को फाइनली कैप्चर कर लिया, और कैप्चर करने के बाद इस वसई सिटी को कंटिन्यूसली लूटता रहा। और हालत इतनी बुरी हो गई थी कि उस समय के जो किंग ऑफ थाना थे, उन्हें ना केवल वसई बट बॉम्बे और माहिम के भी पार्ट्स को उन्हें देना पड़ा। इस तरीके से बॉम्बे, वसई, माहिम और बांद्रा जैसे इलाके पोर्चुगीज कंट्रोल में फाइनली आ चुके थे। और यहाँ पे हम जो देखते हैं, यहाँ पे वॉल्स के बीच में ये कुछ ऐसे स्पेसेस है। वेल, आई एम नॉट श्योर, बट हो सकता है इस जगहों पर कैनन्स रखे जाते होंगे।
फोर्ट कॉम्प्लेक्स के दूसरे साइड आके हमें एक छोटा सा फ्रेंड मिला। हाय हाय। नमस्कार सगळ्यांना, कसे आहात आपण? ये जो आप पीछे स्टैचू देख रहे हैं ये चीमाजी अप्पा का है और ये पेशवा बाजीराव जी के भाई थे। अनफॉर्चुनेटली हम उस स्टैचू तक जा नहीं सकते क्योंकि इस समय बज रहे हैं 3 और ये गेट 4 बजे से पहले खुलेंगे नहीं। बट अगर एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री मैं आपको दूं तो 1739 में बैटल ऑफ वसई हुआ था और उस लेजेंडरी बैटल में ये जो पोर्चुगीज फोर्ट है ये पूरी तरीके से मराठा कंट्रोल में आ गया था। ये फोर्ट ज्यादा दिनों तक मराठा एम्पायर के हाथों में रहा नहीं क्योंकि 1774 में ही इसे ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया था। बट फेवरेबली फॉर द मराठास 1783 में इसे फिर से रिस्टोर कर दिया गया था उनके हाथों में एंड दिस वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ट्रीटी ऑफ सालबाई। बट ब्रिटिशर्स ने 1818 में इस फोर्ट पे अटैक करते हुए इसे फिर से कैप्चर कर लिया। तो ये कहा जा सकता है कि 18th सेंचुरी में इस फोर्ट में काफी डेवलपमेंट्स हुए थे।